मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे, खुश होंगे। विशाल कलीसिया की सीरीज को लेकर मैं आपके सामने फिर से आई हूँ। आज मैं आपके सामने शेयर करूँगी 10, 11 और 12। पिछले दिनों में हमने 1 से 9 तक के पॉइंट को देखा। अब हम लोग 10, 11, 12 के पॉइंट को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपके पास एक विशाल कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि एक अति विशाल कलीसिया के द्वारा कहीं अधिक सुसमाचार के सेवक, पूर्णकालिक पास्टरों और बिशपों की नियुक्ति की जा सकती है और उन्हें फसल काटने के कार्य में लगाया जा सकता है। एक बड़ी कलीसिया में हमेशा ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना आवश्यक है जो अधिक सेवकों को उत्पन्न करता है। इसलिए 10,000 सदस्यों वाली मंडली 100 सदस्यों वाली मंडली की अपेक्षा कहीं अधिक पास्टरों को उत्पन्न करेगी। निश्चय ही एक छोटी कलीसिया के पासवान के पास इतने लोग तो होंगे नहीं जो सुसमाचार के सेवक बनना चाहें। 11वां है, आपके पास एक विशाल कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि एक अति विशाल कलीसिया में अधिक लोग आकाश की शक्ति के प्रधान के विरुद्ध प्रार्थना में सम्मिलित होंगे, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों 6वां अध्याय 12 से लेकर 18 तक। जब आपके पास एक विशाल कलीसिया है तब प्रभु के पास कहीं अधिक प्रार्थनाएं की जाएंगी, इसलिए अधिक लोग उद्धार पाएंगे और स्थापित किए जाएंगे। जब प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए सौंपा तो मैं प्रतिदिन रात और दिन मन में आत्मा में प्रार्थना करती रही। इस तरह से हम अपनी कलीसिया को बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो है 12वां पॉइंट, आपके पास एक विशाल कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि विशाल कलीसिया बड़ी भीड़ को उत्पन्न करती है और विशाल भीड़ बड़ी बड़ी अपेक्षाओं का सृजन करती है। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही तो मसीह नहीं है। लूका 3:15 में अनुभव के द्वारा मैंने ध्यान दिया है कि जितनी बड़ी भीड़ होगी अपेक्षा भी उतनी बड़ी होगी। जब परमेश्वर के लोगों का एक विशाल बड़ा जमावड़ा होता है तब वहाँ उत्तेजना, अपेक्षा और वास्तविक विश्वास की एक हवा होती है। ऐसा क्यों है? यह इसलिए होता है कि लोग जो देखते हैं उससे उनका विश्वास बहुत बढ़ जाता है। विशाल भीड़ का दृश्य विश्वास की प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है और उत्तेजना उत्पन्न करता है। भीड़ का एक जैसा विशाल एक व्यक्ति मात्र के विश्वास से बढ़कर होता है। यह सेवक से परमेश्वर के वरदान को निकालने में सहायक होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारी कलीसिया विशाल कलीसिया होती है तो कई प्रकार के वरदान भी सामने आते हैं। परमेश्वर कई सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे कलीसिया एक विशाल कलीसिया होने पाए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।